हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वाइज स्टडी पॉइंट में। आज हम 5 और 6 दिसंबर की करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? जर्मनी, ब्राज़ील, नाइजीरिया, स्कॉटलैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। जर्मनी ने ये खिताब जीत लिया है। अब इससे रिलेटेड और फैक्ट्स देख लेते हैं। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये इसका आयोजन हुआ है इंडोनेशिया में। इसमें टोटल 24 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। गोल्डन बॉल जो अवार्ड था इसका वो पेरिस ब्रूनर को मिला है, जो कि जर्मनी के थे। गोल्डन बॉल उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। गोल्डन बूट अगस्टिनो रॉबर्टो को दिया गया है, जो कि अर्जेंटीनाई खिलाड़ी हैं। गोल्डन बूट उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने विश्व कप में सर्वाधिक गोल किए हों। गोल्डन ग्लव उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने सर्वश्रेष्ठ गोल कीपिंग की हो। फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी मिली है इंग्लैंड को। फेयर प्ले की ट्रॉफी मिली है इंग्लैंड को। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो है, ये एक 17 वर्ष से कम वाले जो खिलाड़ी हैं उनके लिए एक कंपटीशन है फुटबॉल का। इसका ऑर्गेनाइजेशन कौन करवाता है? फीफा करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 4 दिसंबर, 3 दिसंबर, 2 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 दिसंबर। प्रत्येक 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इसके रिगार्डिंग और फैक्ट्स जान लेते हैं। इस साल भारतीय नौसेना दिवस समारोह का आयोजन महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में किया गया। यह दिन 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट के सम्मान में मनाया जाता है। इस समय भारतीय युद्धपोतों ने कराची बंदरगाह पर हमला किया था। जो थीम थी इस वाले जो नौसेना दिवस है, उसकी थीम है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेडीनेस एंड मिशन एक्कॉम्प्लिशमेंट इन द मेरीटाइम डोमेन। जो हमारे एडमिरल हैं यानी कि नौसेना प्रमुख हैं वो हैं आर हरिकुमार। अदर डेज जो हमारी फोर्सेस से रिलेटेड हैं वो है, एक आर्मी डे है जो कि 15 जनवरी को मनाया जाता है, और एक एयरफोर्स डे है जो कि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अभी हमने पढ़ा इंडिया काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अनीता देसाई, कविता श्री, वनिता महल, कंचन देवी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंचन देवी। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRI, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, भारत की वानिकी अनुसंधान तंत्र के एक शीर्ष संस्था है जो केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन का मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। मुख्यालय इसका देहरादून, उत्तराखंड में है। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में मूंगफली उत्सव कडलेकाई पारे से आयोजित किया जा रहा है? कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, केरल। तो ये उत्सव कर्नाटका में मनाया जा रहा है। कर्नाटका में मनाया जाता है, कडलेकाई पारे से उत्सव मनाया जाता है। मूंगफली महोत्सव कडलेकाई पारे से कार्तिक के महीने में आयोजित होने वाला एक वार्षिक उत्सव है। कर्नाटक के अन्य उत्सव जान लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है जो कि नव वर्ष पर मनाया जाता है उसके, उगादि, हम्पी महोत्सव, गौरी महोत्सव, करगा महोत्सव और पत्तदकल नृत्य महोत्सव। ये सारे के सारे कर्नाटक में मनाए जाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 82वें भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? पुणे, गांधीनगर, भोपाल, मुंबई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर। गांधीनगर में 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। इसके रिगार्डिंग और फैक्ट्स जान लेते हैं। भारतीय सड़क कांग्रेस के दौरान सड़क घटनाओं को रोकने और सड़क निर्माण की नवीन प्रौद्योगिकी पर चर्चा की गई। 81वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन लखनऊ में किया गया था, जिससे पहले की जो
जो आयोजन हुआ था सड़क कांग्रेस का, ये लखनऊ में किया गया था। इंडियन रोड कांग्रेस, ये क्या है इंडियन रोड कांग्रेस? ये देश में राजमार्ग इंजीनियरों की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना दिसंबर 1934 में हुई थी। इसका उद्देश्य भारत में सड़क का विकास करना है। 5 राज्यों में हुए विधानसभाओं में भाजपा ने कुल कितने राज्यों में बहुमत हासिल की है? 2, 1, 3 या 4? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 3 राज्यों में भाजपा ने जीत हासिल की है। इसके बारे में और जान लेते हैं विस्तार से। 5 राज्यों में से 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बहुमत हासिल की है भाजपा ने। अब इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 54 सीट जीती। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 163 सीट जीती। राजस्थान में 115 सीट जीती। तो यहाँ पर इन्होंने पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल सीट है उनकी संख्या 90 है और इनको सरकार बनाने के लिए 46 सीटें चाहिए थी, जबकि इन्हें मिली हैं 54 सीटें। यहाँ पर इनको 115 सीटें चाहिए थी, यहाँ पर 163 सीट मिली हैं, तो यहाँ पर भी पूरी बहुमत की सरकार बनी है। राजस्थान में 199 टोटल सीटें, तो यहाँ पर 100 सीटें चाहिए थी, यहाँ पर भी 115 सीटें मिली हैं। केवल तेलंगाना में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार आई है और मिजोरम में एक लोकल पार्टी है जेडपीएम, उसने 27 सीट हासिल की हैं और वहाँ पर एक लोकल पार्टी ने जेडपीएम ने सरकार बनाई है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है? वुमेन पावर, हिंदुस्तानी, करेंसी, रिच? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने हाल ही में वर्ड ऑफ द ईयर 2023 को घोषित किया है, जो कि है रिच। और जान लेते हैं, रिच शब्द का अर्थ होता है आकर्षण। और वर्ड ऑफ द ईयर 2023 यानी कि और भी डिक्शनरी हैं जिन्होंने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, जिसमें से एक है कॉलिंस डिक्शनरी, जिसने एआई वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ऐसी एक कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, उसने हेलुसिनेट वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ऐसी एक और है मैरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी, इसने भी एक वर्ड घोषित किया है 2023 के लिए, ऑथेंटिक। और ऑक्सफोर्ड ने, हमने देख ही लिया, रिच शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। जो ये द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश की एक डिक्शनरी है, ये ऑक्सफोर्ड। हाल ही में रवि गुप्ता को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, अमेरिका, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, मोरक्को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। इसके बारे में और जान लेते हैं। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम यूके में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की 33वीं बैठक हुई है, तो ये भी याद रखना है, 33वीं बैठक हुई है। भारत को 2024-25 के लिए श्रेणी बी राज्यों के तहत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में फिर से चुना गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सर्वाधिक रुचि वाले 10 राष्ट्रों की श्रेणी में आता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र के लिए नीति तैयार करता है। स्थापना इसकी 1958 में हुई थी। महासचिव इसके कटेक लिम हैं, जो कि दक्षिण कोरिया के हैं, और मुख्यालय इसका लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। अब आ जाते हैं 6 दिसंबर की करंट अफेयर्स पर। हाल ही में भारत के इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि IBBI के लिए कार्य निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जितेश जॉन, गुरदीप सिंह, पवन मंजाली, टीवी नरेंद्रनी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जितेश जॉन। जितेश जॉन को हाल ही में भारत के इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड की स्थापना 2016 में हुई थी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी
बोर्ड ऑफ इंडिया संहिता के आधार पर इसकी स्थापना की गई। हाल ही में व्हाइट लंग सिंड्रोम के मामले से किस देश ग्रसित हुआ है? यानी कि व्हाइट लंग जो परेशानी है, व्हाइट लंग सिंड्रोम, वो किस देश में प्रचलित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। ये किस कारण से होता है? ये कोविड, फ्लू, रेस्पिरेटरी सिंकेटगल वायरस, माइकोप्लाज्मा, इसकी वजह से होता है। इसके वेक्टर क्या है, किसके थ्रू ये पहुंच सकता है? ये बैक्टीरिया के थ्रू, माइकोप्लाज्मा और इन्फ्लुएंजा के सहित ये एंटर कर जाता है ह्यूमन की बॉडी में। व्हाइट लंग सिंड्रोम शब्द एक रहस्यमय श्वसन बीमारी का वर्णन करता है जो चीन में रोगियों के मुख्य रूप से निमोनिया जैसे लक्षण के साथ देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचार में मिशन अमृत सरोवर किस वर्ष में शुरू किया गया था? 2020, 2021, 2022, 2023। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2022 में। इसके बारे में और जान लेते हैं। मिशन का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवरों का विकास करना है, जिससे देश में लगभग 50,000 अमृत सरोवर विकसित होंगे। यानी कि प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर का विकास किया जाएगा, जिससे कि पूरे भारत में 50,000 अमृत सरोवर विकसित होंगे। यह मिशन अपनी सभी पहलुओं में संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण के साथ चलाया गया है। यानी कि इसकी कोई पर्टिकुलर मिनिस्ट्री नहीं है, ये सरकार के द्वारा चलाया गया एक मिशन है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है एनसीआरबी। इसकी एनसीआरबी के समझ लेते हैं। एनसीआरबी का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसकी स्थापना किस लिए की गई थी? अपराधियों पर सूचना के भंडार के रूप में कार्य करने के लिए इसकी एक तरीके से स्थापना की गई थी। यह राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977-81 और एमएचए के टास्क फोर्स 1985 की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया। इसके प्रमुख प्रकाशन कौन कौन से हैं? भारत में अपराध, जो कि अभी हाल ही में रिलीज की गई है, क्राइम्स इन इंडिया, आकस्मिक मौतें और आत्महत्या, एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स, जेल के आंकड़े, भारत में लापता महिलाओं और बच्चों पर रिपोर्ट, इसकी प्रमुख रिपोर्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया था? आर्मेनिया, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्मेनिया। इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत ने आईबीए जूनियर विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। तो यानी कि टोटल 9 पदक जीते हैं। आईबीए जूनियर चैंपियनशिप में आकांक्षा ने 17 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो जितने स्वर्ण पदक जीता है उनका नाम देख लेते हैं। आकांक्षा ने 17 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। परी ने 48 किलोग्राम भार में और निशा ने 42 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, या दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बोथ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बोथ, यानी कि आज के दिन दोनों मनाए जाते हैं, विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। मिट्टी और जल जीवन एक स्रोत है, विश्व मृदा दिवस 2023 का थीम है। यानी कि विश्व मृदा दिवस 2023 का थीम क्या है? मिट्टी और जल जीवन का एक स्रोत। पहला आधिकारिक विश्व मृदा दिवस 2014 में मनाया गया था। एक ताज्जुब वाली बात यह है कि 95% से अधिक भोजन मिट्टी और पानी से ही उत्पादित होता है, इसलिए मिट्टी को बचाना हमारा फर्ज है। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 किसने जीता है? अक्षय मुकुल, ऑर्निट सनी, जयराम रमेश, मिलन वैष्णव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षय मुकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पिछले विजेता कौन कौन से रहे हैं इसके ये देख लेते हैं। 2018 में मिलन वैष्णव रहे थे, 2022 में शेखर पाठक रहे थे द चिपको आंदोलन एक जन इतिहास के लिए। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज जो है ये स्टार्ट हुआ था 2018 में, न्यू इंडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और इसकी प्राइज मनी है 15 लाख। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? मलेशिया, आर्मीनिया, जर्मनी, कनाडा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया। इसका ये 13वां एडिशन हो रहा है। अंडर 21 खिलाड़ी के लिए 12 दिवसीय प्रतियोगिता मलेशिया नेशनल हॉकी स्टेडियम में खेली जाएगी। भारत ने 2001 और 2016 में खिताब जीता था। भारत ने ओमान में जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 जीता था, तो ये भी आपको याद रखना है। डिजिटल फॉरेंसिक के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? शशांक सक्सेना, संतोष खडसरे, शशि सिन्हा, अमित प्रहरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संतोष खडसरे। संतोष खडसरे ने हाल ही में डिजिटल फॉरेंसिक के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 जीता है। हाल ही में भारतीय नौसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? दिनेश के त्रिपाठी, विवेक सिंह, आनंद माहेश्वरी, जयदीप पांडे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिनेश के त्रिपाठी। दिनेश के त्रिपाठी को हाल ही में वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी बनाया गया है। इसके बारे में और जान लेते हैं। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी 4 जनवरी 2024 को नौसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। वर्तमान में मुंबई स्थित भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमान का नेतृत्व कर रहे हैं। वाइस एडमिरल की पोस्ट कौन सी पोस्ट होती है ये जान लेते हैं। भारतीय नौसेना की एक अधिकारी रैंक है, यह भारतीय नौसेना के दूसरी सबसे बड़ी रैंक है। नौसेना जो हमारे एडमिरल हैं वो हैं आर हरि कुमार। भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई थी। नौसेना मुख्यालय का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो नई दिल्ली में है। तो आज के हमारे टोटल जो क्वेश्चन हैं वो ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रेगुलर करंट अफेयर की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।